नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत इस सुंदर सी सुबह में आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, यदि रास्ते में कंकड़ ही कंकड़ हो तो एक अच्छा जूता पहन के भी उस पथरीले रास्ते पे, कंकड़ भरे रास्ते पे चला जा सकता है। लेकिन एक अच्छे जूते के अंदर एक छोटा सा कंकड़ भी हो तो भी कुछ कदम चलना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। कहने का भाव ये है कि बाहरी चुनौतियों से नहीं, लेकिन अपने अंदर की कमज़ोरियों से व्यक्ति हारता है। बात ऐसी नहीं है कि परिस्थितियाँ किसी के सामने नहीं आती, सबके सामने आती हैं, लेकिन कोई हंसी हंसी उसे पार कर लेता है और कोई उस परिस्थिति में उलझ जाता है और बहुत समय लगा देता है उससे बाहर आने में। परीक्षा में पढ़ाई सभी बच्चे करते हैं, क्वेश्चन पेपर सेम होता है, लेकिन कुछ बच्चों के मार्क्स कम, कुछ के बहुत अच्छे होते हैं। कारण अंदर से किसने अच्छी तैयारी की है। अंदर से जो जितना सशक्त होता है, तैयार होता है, उतना ही बाह्य चुनौतियों और परिस्थितियों का अच्छी तरह सामना कर पाता है और उसमें संपूर्ण सफल होकर के आगे बढ़ पाता है। इसलिए मित्रों, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि संसार में चुनौतियां तो है ही, लेकिन हम अपने अंदर की क्षमताओं को, अपने अंदर की शक्तियों को बढ़ाते चलें ताकि बाहरी चुनौतियों का आसानी से सामना कर सकें। और जो कंकड़ रूपी कमज़ोरी मेरे अंदर है, उस कमज़ोरी को मैं अपने अंदर से दूर करता चलूँ, इस बात का भी मुझे ध्यान अवश्य रखना है। तो इसी सुंदर बात के साथ चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। कीचड़ का बहाना। कमल नहीं देता। मत कहो कि जमाना ऐसा है, मत कहो कि हालात गंदे हैं इसलिए मैं रुक गया। कमल वही खिलता है जहाँ कीचड़ सबसे गहरा होता है। जिंदगी की मुश्किलें बहाना नहीं, तुम्हारी ताकत का सबूत है। जब हालात तुम्हें रोकने की कोशिश करें, उन्हें बहाना मत बनाओ, उन्हें अपना ईंधन बनाओ। कीचड़ बहाना नहीं है, वो तुम्हारे कमल बनने की जमीन है। राजयोग से मन को शक्ति दो और आत्मा को असीम ऊर्जा से भर लो। मित्रों, जिंदगी तब बेहतर होती है जब हम खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी तब बेहतरीन हो जाती है जब हमारी वजह से कोई और खुश होता है, दूसरे खुश होते हैं। आज लोगों के पास साधनों की, सुविधाओं की कमी नहीं है, उनके पास कमी है खुशी की, उनके पास कमी है शांति की, उनके पास कमी है आंतरिक शक्ति की। तो क्यों ना हम वो ज़रिया बन जाएं इस नए वर्ष में जो रेजोल्यूशन हम सब ने लिया है, बहुत अच्छे से उसका पालन करते हुए चल ही रहे होंगे, लेकिन साथ साथ उसमें एक चीज़ ये शामिल कर लें कि मैं वो ज़रिया बन जाऊं जो सबको खुशी दूं, सबको शांति दूं, सबको शक्ति दूं, जिसकी आज सभी को आवश्यकता है। सचमुच यदि हम वो ज़रिया बन जाते हैं, हम वो माध्यम बन जाते हैं, तो हमारा जीवन सार्थक होगा। और सचमुच जो देता है, तो जो चीज़ दी जा रही है वो कई गुना होकर के वापस भी आती है। तो आप भी हमेशा खुश रहेंगे, शांत रहेंगे, शक्तिशाली बन कर के रहेंगे। तो क्यों ना मित्रों, हम वो ज़रिया बने जो सभी को ये सुंदर अविनाशी चीज़ें जिसकी सबको आवश्यकता है वो प्रदान करने वाले बन जाएं। हेल्थ के सेगमेंट में आइए, जानते हैं कैसे पानी आपकी सेहत को हील करता है। पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं, पानी है जीवन का सबसे बड़ा उपचार। हील विद वाटर। वैज्ञानिक शोध कहते हैं पानी में घुली प्राकृतिक औषधियाँ सीधे कोशिकाओं तक पहुँचती है और उपचार की गति बढ़ाती है। सुबह खाली पेट अदरक वाला पानी, ये पाचन को तेज करता है, सूजन कम करता है। शहद वाला पानी, थकान मिटाने का सबसे आसान उपाय। ये ऊर्जा देता है, गले को आराम पहुंचाता है और इम्यूनिटी को मजबूत करता है। नींबू पानी, डिटॉक्स का राजा। सुबह इसे लेने से शरीर से टॉक्सिन्स निकलते हैं और त्वचा चमकदार बनती है। जीरा पानी, रात भर भिगोकर सुबह पीजिए, ये वजन घटाने में मदद करता है और पेट की गैस व एसिडिटी को शांत करता है। तुलसी पानी, मन को शांति, शरीर को शक्ति, ये इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और सर्दी जुकाम से बचाता है। गुनगुना पानी, हर वक्त शरीर को संतुलित रखता है, पाचन सुधारता है। याद रखिए,
पानी सिर्फ जरूरत नहीं, पानी है उपचार। सही पानी सही समय पर आपको देगा सेहत, ऊर्जा और नई रोशनी। एफर्मेशन, राजयोग टेक्निक। पानी पीते समय मन ही मन कहिए, मैं शांति हूँ, मैं शक्ति हूँ। ये जल मेरी आत्मा को ऊर्जा दे रहा है। मित्रों, यदि हम जीवन में विकट परिस्थितियों से गुजर रहे हों और परमात्मा को मौन पाते हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो साथ नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो हमें नहीं देख रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि उन्हें ये नहीं पता है कि मैं किस परिस्थिति से गुजर रहा हूँ। बस वो हमें ये एहसास कराना चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर बहुत शक्तियाँ हैं जो मैंने तुम्हें दी हैं। उन शक्तियों का इस्तेमाल करो। मैंने तुम्हें बुद्धि दी है, मैंने तुम्हें आंतरिक बल दिया है। अपनी बुद्धि का, अपने बल का प्रयोग करो। ये हमें सिखा रहे होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को सब कुछ सिखा करके परीक्षा के समय में मौन हो जाते हैं, साक्षी हो जाते हैं, वैसे ही परमात्मा कई बार शिक्षक के तौर पे साक्षी होकर, मौन होकर हमें ये दिखाते हैं, ये बताते हैं, जताते हैं कि तुम्हारे अंदर वो क्षमता है, तुम्हारे अंदर वो गुण है, तुम्हारे अंदर वो योग्यता है, बस उसे यूज़ करो। अरुणोदय, मेरा नाम जानवी है। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि एग्ज़ाम टाइम में बहुत बार होता है कि हम कुछ भी चीज़ रिवाइज़ करते हैं, हमें बहुत अच्छे से वो चीज़ याद होती है, बट देन एग्ज़ाम टाइम पे आके हम नर्वस होके वो चीज़ भूल जाते हैं, या फिर बहुत बार हमारा ना पढ़ाई पे कंसंट्रेशन उतना अच्छा नहीं होता, हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। तो हम उसे सही कैसे कर सकते हैं अपना कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए? तो ये चीज़ मुझसे कई लोग पूछते हैं, मैं उन्हें ये सिंपल जवाब देता हूँ कि एक ऐसी चीज़ है, मैंने जो अपने दिल से मानी ये बात, कि मैंने एक छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट किया जब मैं एग्ज़ाम टाइम में था। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज इन क्लास 3rd। मैंने एक्सपेरिमेंट किया। मैंने सोचा कि मैं जो मेरे 2 एग्ज़ाम्स है, 2 एग्ज़ाम डेट्स है, तो ऐसा करूँगा, एक एग्ज़ाम ऐसा रखूँगा उसमें मैं पूरा भर भर के याद करूँगा पूरा। मैंने वहाँ भर भर के याद कर करके, वहाँ भी मैं नर्वस हुआ। क्योंकि वहाँ नर्वस हुआ मैं वहाँ पर, और वहाँ पर भी कई चीज़ें थी जो दिमाग से निकल गई याद करने के बावजूद भी। और मैंने उस दिन जो है कम से कम जो है, मुझे आज भी याद है, मैं सुबह 10 बजे बैठा था और मैं शाम के 6 बजे तक मैंने लगातार पढ़ाई की थी। ओह माय गॉड। बीच में एक खाने की ब्रेक ली थी। उस दिन जो मैंने वो एग्ज़ाम दिया, फिर मैंने अगले दिन जो एग्ज़ाम था, मैंने एक्सपेरिमेंट किया। मैंने उस दिन ऐसा किया, मैंने ऐसा सोचा कि मैं जो है अभी मैंने फिर 10 बजे मैंने शुरू किया, 1 घंटा मैंने पढ़ाई की। फिर जब मेरा मन इधर उधर भटकने लगा, फिर मैंने थोड़ी देर के लिए वो परे रखा, और थोड़ी देर के लिए मैं जो है, जो भी मैं म्यूज़िक करता हूँ, मैं हारमोनियम वगैरह बजाता हूँ, तो वो मैंने किया। मैंने नए नए गाने निकालने की कोशिश की, तो मैंने 15 मिनट उसको दिए परे। उसके बाद फिर जो है मैंने 1 घंटा और पढ़ा। मैंने फिर आधे घंटे का ब्रेक लिया, फिर 1 घंटा और पढ़ा, फिर मैंने 15 मिनट का ब्रेक लिया। ऐसे ऐसे 1 घंटा कर करके मुझे ज़्यादा देर तो नहीं हुई थी पढ़ाई कल के मुकाबले में, और मैंने ब्रेक भी ज़्यादा लिया था। तो लेकिन उस वक्त मैंने जो फील किया कि मैं जिस भी 1 घंटे में वो पढ़ रहा था, मेरा मन शांत था। मुझे ऐसा कुछ नहीं, मुझे कोई प्रेशर नहीं फील हो रहा था। मैं उस वक्त आई वॉज रिलैक्स्ड। फिर जब हम कुछ दिन रिजल्ट के लिए रुके, आप मानेंगे नहीं, जिसमें मैंने जो है सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक पढ़ाई की, उसमें मेरे कम नंबर आए। उसमें मेरे 30 में से 25 आए। लेकिन जिसमें मैंने 1-1 घंटा किया था, बीच में 15 या आधे घंटे का ब्रेक लिया था, उसमें मेरे 30 आउट ऑफ 30 आए। वेरी नाइस। मित्रों, 2 बातें इंसान को अपने रिश्तों से दूर कर देती हैं। एक है अहम भाव में व्यक्ति अपनों से दूर हो जाता है और अपने भी हमसे दूर होने लगते हैं जब वो ये देखते हैं कि ये व्यक्ति तो बिल्कुल अहंकार का पुतला बन गया है,
किसी की नहीं सुनता है, किसी की नहीं समझता है, या इसे जो पद, पोजीशन, पैसा मिल गया है इसका तो जैसे इसे घमंड चढ़ गया है। जब ये भाव आ जाता है ना, हमारे अंदर ये भाव आ जाता है, तो भी हम किनारा करने लगते हैं कि ये क्या है हमारे आगे। और इस भाव के आधार पे हमारी वाइब्रेशन, हमारा बर्ताव, हमारे बोल भी लोगों को हमसे दूर करने लगते हैं और हमारे अच्छे से अच्छे संबंध भी खराब होने लगते हैं। याद रखें, ये जो चीज़ें हैं, चाहे वो धन है, हमारी दौलत है, हमारा पद है, पोजीशन है, ये आज हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन हमारे रिश्ते वो तो हमें हमेशा ही रखने हैं ना, क्योंकि रिश्ते यदि अच्छे हैं तभी हम जीवन का संपूर्ण आनंद ले पाते हैं। तो अहम से हमें अपने आप को मुक्त रखना है मित्रों, चाहे हम कितने भी ऊंचाई पर क्यों ना पहुंच जाएं। दूसरी बात का जिक्र मैं ज़रूर करूंगा, लेकिन आइए पहले चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। आज के वर्तमान दुनिया की ओर एक बार नज़र घुमाएं तो हमें ये देखने को मिलता है, कई बार मनुष्य कह देते हैं कि मैंने सोचा नहीं था लेकिन बोल दिया, मुझे ये करना नहीं चाहिए था फिर भी कर दिया। ऐसे क्यों होता है? हमारी नहीं चाहने पर भी हमसे गलतियां क्यों हो रही है? प्रेरक कौन है? तो हम कहते हैं मन दुर्बल है या मन बलहीन है, कमजोर है। वैसे तो मन बड़ा बलवान है, मन में बहुत सारी ताकत है, बुद्धि भी शक्तिशाली है, लेकिन इस मन बुद्धि को कमजोर शक्ति ही बनाने वाले हैं काम विकार। बहुत सारी कामनाएं, काम विकार के कई रूप है, इसीलिए रावण के 10 शीश दिखाते हैं, है ना। ये विकार कोई एक मुख में नहीं आते, कभी हाथ के रूप में आ जाते हैं, कोई चीज को उठा लेते हैं, किसी को मार देते हैं, किसी को हाथ लगाते गलत इरादे से, ऐसे बहुत सारी चीजें हाथ से हो जाता है। लेकिन हाथों से काम करने वाली, कराने वाली, मन को प्रेरित करने वाली कौन है? ये कहाँ छुपे हुए हैं? इनको जब जानते हैं, मन बुद्धि को जब शक्तिशाली बनाने में हम जुट जाते हैं, तब इंद्रियों का नियंत्रण भी सहज संभव हो जाता है। इसलिए जैसे दिखाते हैं अर्जुन ने भगवान के मार्गदर्शन में अपने इंद्रियां, मन बुद्धि की कमजोरियों को छोड़कर उससे ऊपर उठकर मोहजीत बनकर जीवन के युद्ध में जीत हासिल किया। इसी तरह हमें भी इस जीवन के संघर्ष में काम विकारों से मुक्त होकर, कामनाओं से मुक्त होकर अपने आप में शक्तिशाली होने के लिए प्रवृत्त होना चाहिए। तो मित्रों, रिश्तों को बहुत ही ज़्यादा बिगाड़ने के कारणों में एक अहम और दूसरा है वहम। हम वहम पाल लेते हैं अपने रिश्तों को लेकर के कि ये व्यक्ति ऐसा है, ये मेरे लिए कुछ गलत कर रहा है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। यदि ये वहम भाव आ जाता है ना, तो हमारे अच्छे से अच्छे रिश्ते भी बिल्कुल ही बिगड़ जाते हैं, क्योंकि वहम कहीं ना कहीं एक ऐसा जहर हमारे अंदर घोल देता है जो हमें हमारे अच्छे बोलों को या हमारे अच्छे व्यवहार को समाप्त कर देता है। क्योंकि जब भी उस व्यक्ति को, उस रिश्तेदार से आप मिलेंगे, तब उसी भाव के साथ आप मिलते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है, भले वो वैसा ना कर रहा हो। इसीलिए कहा जाता है कि यदि आप 2 शब्द बोल लेते हैं, बात कर लेते हैं, आपके हृदय में जो चीज़ें हैं उसे निकाल के सामने वाले के सम्मुख रख देते हैं, तो बातें बिल्कुल स्पष्ट हो जाती हैं और हमारे रिश्ते हमेशा के लिए सुंदर हो जाते हैं। इसलिए मित्रों, संबंध बहुत ही मूल्यवान हैं। इस नए वर्ष में हमें हर चीज़ पर ध्यान देना है। उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हमारे रिश्ते हैं। तो हम अहम और वहम से मुक्त रहने का संकल्प रखते हुए अपने रिश्तों को सुंदर और मधुर अवश्य बनाएं। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः कुछ सुंदर बातों के साथ आप सबसे इसी वक्त मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।